हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये अलजेब्रा चैप्टर का क्लास नंबर 15 मीन्स क्लास नंबर ये 15 है। अब हम लोग सीट नंबर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले 2 सीट मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं और ये सीट नंबर 3 है। सीट नंबर 3 में भी देखेंगे तो कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे जो इस सीट में आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सीट नंबर 3 में मैं आपको टाइप करके पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। देखा जाए तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेशल टाइप लिखा है। स्पेशल टाइप का मतलब जो पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे ना, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिन्हें हम लोग परफेक्ट स्क्वायर की केस बोलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर की क्या बोलते हैं हम लोग? केस बोलते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं ना, ये परफेक्ट स्क्वायर की केस आखिर होती क्या है। जैसे मैं ये कह दूं कि ये एक्स स्क्वायर, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ परफेक्ट स्क्वायर की केस पे अगर देखेंगे ना तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये मैंने ऐड कर लिया कि आखिर प्रश्न कैसे देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर की केस में, या जो स्पेशल टाइप मैंने लिखा है इस वाली केस में ना, परफेक्ट स्क्वायर की केस में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हल्का सा मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दूँ, वाई स्क्वायर लिख दूँ और प्लस जेड स्क्वायर लिख दूं, अगर मैं मान लूं कि इन तीनों के वर्गों का जो है ना सम कितना है, ये 0 के इक्वल में मान लूं। अब देखिए इन तीनों के वर्गों का जो सम है अगर 0 के इक्वल है तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है। और जहां पे अगर आप लिखना चाहेंगे तो एक्स वाई जेड क्या, आपने सर एक्स वाई जेड रियल नंबर आप लिख सकते हैं। एक्स वाई ये जेड क्या है, रियल नंबर आप बोलेंगे। ये कैसा नंबर है, आपने सर ये रियल नंबर से। जहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स वाई जेड क्या है रियल नंबर से, तो देखिए इसका मान अगर देखेंगे तो 0 के इक्वल कब पॉसिबल होगा। आपने सर ये 0 के इक्वल तभी पॉसिबल होगा जब x बराबर क्या हो, 0 हो, y बराबर 0 हो और z बराबर 0 हो, तभी पॉसिबल है कि यानी इधर का जो 0 है ना इधर के 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप x बराबर 0 मान लीजिए, y बराबर 0 मान लीजिए, z बराबर भी 0 मान लेंगे तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिलेगा, तभी ये पॉसिबल है। कब पॉसिबल होगा, आपने सर x y z बराबर अगर हम लोग 0 मानेंगे तभी ये पॉसिबल होगा कि 0 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया आपको? हाँ सर समझ में आया। तो यहां से आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो x बराबर और y बराबर z बराबर कितना मानना होगा आपको, 0 मानना होगा। अगर आप इन तीनों के बराबर 0 मानेंगे तभी 0 के बराबर 0 पॉसिबल है, नहीं तो 0 के बराबर पॉसिबल नहीं। ठीक है, यही देखिए कॉन्सेप्ट होता है परफेक्ट स्क्वायर की केस का। ये देखिए एक तरह से ये जो मैंने लिया है ये क्वेश्चन ही है, लेकिन मैं आपको दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, मैं इसको न बता करके मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूँ ना, जैसे यहाँ पे x माइनस थ्री का यहाँ पे होल स्क्वायर कर दो, प्लस y माइनस 4 का क्या कर दो, इसका भी होल स्क्वायर कर दो, प्लस z माइनस 5 इसका भी क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। और इसका जो है ना इन तीनों के वर्गों का जो सम है ना 0 के इक्वल कर दे रहा हूँ। इन तीनों के वर्गों का जो सम है 0 के इक्वल है, तो सेम इस पर आधारित आपको देखने को मिल रहा है। आपको हाँ सर सेम इस तरह का मुझे देखने को मिल रहा है। अब देखिए इन तीनों के वर्गों का अगर सम 0 के इक्वल है ना, तो ये 0 के इक्वल कब पॉसिबल होगा, आपने सर ये तभी पॉसिबल होगा जब इस पूरे का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, और इस पूरे का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, और इस पूरे का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। अगर आप देखेंगे तो देन प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि a प्लस बी प्लस सी, इसका मान आपसे पूछा जाएगा। तो पहले आप ये देखेंगे तो ये 0 के इक्वल कब पॉसिबल होगा, आपने सर इस पूरे का मान अगर 0 के बराबर होगा, इसका भी मान 0 के बराबर होगा, इसका भी मान 0 के बराबर होगा, तभी 0 बराबर 0 पॉसिबल है। यहाँ पे आप छोटा सा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, समझ में आया। तो जो इसका मान है ना 0 के इक्वल मुझे करना है, तो x माइनस 3 को मुझे क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। तो ये इधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, आपने सर x का मान कितना आ जाएगा, 3 है। तो ये काम हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। ये देखिए पहला प्रश्न है तो मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी करना आपको नहीं है। आप डायरेक्ट बताएंगे कि यहाँ से देखिए यहाँ से एक्स वाई जेड लिखा है ना, तो इसको x बना लीजिए
और इसको y बना लीजिए और इसको z बना लीजिए। मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे मैंने x y z लिखा है, मेरे दिमाग में ABC चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मुझे x का मान पता करना होगा, तो डायरेक्ट हम लोग बताएंगे। इस पूरे का मान 0 के बराबर, तो ये जाके इधर जाएगा, दूसरे पक्ष में जाएगा, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा ये। अब y का मान अगर आपको निकालना है तो इस पूरे का मान 0 के बराबर, तो 4 दूसरे पक्ष में जाएगा, तो इसका साइन प्लस हो जाएगा। अब z का मान अगर आप निकालना चाहें तो 5 दूसरे पक्ष में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर 5 अगर दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, आपका आंसर प्लस का 5 हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा, आपका आंसर प्लस का 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपके, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, ये हमारा 5 है, या मैं इसको काट के सही कर रहा हूँ, ये हमारा क्या आ गया, 5 आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए मुझे मुझसे क्या पूछा गया, इसका मान पूछा है ना, तो x का मान कितना दिया गया, आपके आंसर x का मान 3 दिया गया, और y का मान देखेंगे तो कितना दिया गया, 4 दिया गया, z का मान कितना आ गया, 5 आ गया। इन तीनों को जोड़ना है, जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो कितना मिलेगा, 4 3 7 5 कितना हो जाएगा, आपने से 7 5 12 हो जाए। यानी अगर प्रश्न आपसे ऐसा ही पूछा जाएगा कि ये जो है ना, ये जो है इनके वर्गों का सम 0 के बराबर है, तो आप मुझे क्या बताइए, x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए कितना होगा, आपसे यही पूछा जाएगा। समझ में आ गया जो मैंने यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया, और इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक प्रश्न भी सॉल्व करा दिया ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बैठ जाए। अब हम लोग सीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अगर देखा जाए प्रश्न नंबर पहले में, तो यदि a माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया गया, b माइनस 3 का होल स्क्वायर दिया गया, c माइनस 5 का होल स्क्वायर दिया गया, इक्वल टू 0 दिया है, तो आपसे पूछा कि abc का मान पूछा गया कितना होगा। अब ये देखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर की केस दिख रही, और इस पूरे का जो सम है ना 0 के इक्वल दिया गया। तो अगर ये पूरे के यानी पूरा जो है ना इसका जो सम है 0 के इक्वल है, तो ये कब पॉसिबल है, आपके सर इस पूरे का जब मान 0 के बराबर हो, इसका भी मान 0 के बराबर हो, इस पूरे का मान 0 के बराबर हो, तभी 0 बराबर 0 पॉसिबल है। आपको हाँ सर ये बात समझ में आ गई, आपने पीछे बताया था हमको। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं ABC का मान कितना आ जाएगा। अगर आप यहाँ से a का मान निकालेंगे, इस पूरे का मान 0 के बराबर हो जाएगा, तो 2 चला जाएगा, दूसरे पक्ष में तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे b का मान पूछूं ना, तो जो भी साइन है उसका अल्टरनेट साइन हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पे जो भी साइन रहेगा ना उसका अल्टरनेट मान में आएगा, अल्टरनेट साइन में मान आएगा, 3 हो जाएगा। तो c है तो निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट साइन यानी पॉजिटिव में आप लेंगे। अब देखिए यहाँ से तो मुझे पता चल गया, अब इनको करना क्या, जोड़ना है। तो अगर आप यहाँ पे रख के जोड़ेंगे, 2 है और ये कितना है, 3 प्लस कितना है, 5 है। जब इनको आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सिर्फ 5 5 10 हो गया। इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि अब देखिए इस तरह से दिया गया और आपसे पूछा कि अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी पूछा गया, तो अगर देखा है तो सेम पीछे की तरह दिख रहा है, बस यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया। तो यहाँ से आप ABC का मान नहीं निकाल सकते, आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और B का मान कितना आ जाएगा, आपका आंसर 4 आ जाएगा। C का मान कितना आ जाएगा, ये 9। अब देखिए मुझे ABC का मान पता चल गया ना, तो इसमें रख करके क्या करना, सॉल्व करना। तो यानी तीनों को जोड़ना है ना, तो हम लोग यहीं पे डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो 4 3 7 9 कितना हो गया, 16। और ये क्या लगा, आप आंसर कड़ी लगी। जब ये कड़ी से फ्री होगा ना, तो यहाँ से देखेंगे तो प्लस माइनस दोनों देगा, क्योंकि ऑप्शन में देखा तो प्लस माइनस दिया, तो हम इसी पे टिक लगाएंगे। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब भी ये फ्री होता है कड़ी से, तो प्लस माइनस इसके 2 मान होते हैं, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों वाला दिया है तो आप इस पे टिक लगाएंगे, ना कि प्लस ना कि माइनस, दोनों वाले पे टिक आपको लगाना है। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब यहां से देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर का प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। ABC का क्या पूछा गया, 1/2। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आपने से इसका जो मतलब होता है ना, अंडर रूट ही होता है। तो A प्लस बी प्लस सी, इस प्रश्न को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होता है, आपका आंसर अंडर रूट ही होता है। अब यहां से मुझे करने के ABC का मान निकालना है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। A बराबर कितना आ जाएगा, आपका आंसर A बराबर हमारा 18 आ जाएगा। B बराबर अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। C बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
अब यहाँ पे तीनों का मान रख करके जोड़ना है। तो 12 6 18, 18 18 कितना हो गया आपके साथ 36 हो गया। अब ये कड़ी लगी तो मैंने लगा दिया। जब ये कड़ी से फ्री होगा ना तो इसका मान कितना आ जाएगा 6 आएगा, 6 आएगा। लेकिन 6 अगर देखा है तो प्लस माइनस दोनों में दिया तो हम इस पे टिक लगा देंगे। इसके दो मान आएंगे, प्लस का 6 आएगा और माइनस का 6 आएगा। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये प्रश्न की एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में भी अगर देखें तो परफेक्ट स्क्वायर के केस पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। आपसे पूछा कि ए बी बटे क्या दिया गया सी का मान आपसे पूछा है कितना होगा। अब यहां से अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना परफेक्ट स्क्वायर की केस का, तो वहां से हम लोग क्या करें उस कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट एबीसी का मान निकालेंगे। तो मैंने बताया था जो भी यहाँ पे साइन रहेगा इसका अल्टरनेट साइन लेंगे तो आपको ए का मान पता चलेगा। तो ये माइनस में है ना तो इसका ए का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बी दिया है ना तो इसका अल्टरनेट साइन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और सी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आपने सिर्फ 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे करना है कि रख करके सॉल्व करना है। तो ए बी आपको जोड़ना है, जब ए बी जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा और नीचे कितना हो जाएगा 3। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 5 में इस तरह से दिया गया, यदि अब ये चीज दिया गया 0 के इक्वल दिया गया तो आपसे पूछा कि x रेशो y रेशो z का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। अगर आप देखेंगे तो ये क्या दिया गया, इन दोनों के वर्गों का जो सम है ना वो क्या दिया गया 0 के इक्वल है। ये कब पॉसिबल होगा, आपने सर जब इस पूरे का मान क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए, इस पूरे का भी मान क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए, तभी ये पॉसिबल है। आपने हाँ सर तभी ये पॉसिबल है। अगर देखिए इस पूरे का मान 0 के मैं बराबर कर लूंगा तो ये जो -4y ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि 3xy। अब जो ये है ना इसको अगर दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4y आपको मिलेगा। ये बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 5y लिखेंगे और ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा आपने सर 2z हो जाएगा। अब यहां से हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे जब भी प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि x का मान ये है और y का मान कितना ये है। समझ में आया आपने, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। तो यहां से अगर y का मान पूछो तो ये है और z का मान पूछो तो आपने सर ये है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि x रेशियो y बराबर कितना आ जाएगा, x का मान कितना दिया गया 4 और y का मान कितना दिया गया 3 दिया गया। तो यहां से अगर लिखना चाहें तो y रेशियो z, तो y का मान कितना दिया गया 2 है और z का मान कितना दिया गया 5 दिया गया। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। अब यहां से करना है कि मुझे x y z का मान निकालना है, लेकिन 2 तरीका होता है, वहां पे मैं आपको बता चुका 2-3 मेथड होते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने का, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूं। यहां से मुझसे करना है, मुझसे क्या पूछा गया x रेशो y रेशो z का मान पूछा गया। देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ना वैसे 2-3 मेथड है सॉल्व करने का, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इस पर फोकस करिए। यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इससे से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को फॉलो करें। यहाँ पे जो अंत है y है ना अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, y से प्रारंभ है। यहाँ पे y का मान 3 है और y का मान यहाँ पे 2 है। क्या यहाँ पे जो y यहाँ पे वही y यहाँ पे, लेकिन दोनों के मान क्या फर्क है, दोनों का मान क्या करना आपको सेम बनाना है। तो दोनों का मान सेम बनाने के लिए करना क्या, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 4 गुना कितना हो गया 8। पहली बार गुणा किया ना तो पहली बार इसका पहला क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। इसका गुणा कर देंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। दूसरी बार में देखेंगे तो इसका पहला क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो गया। अब जो बच गया है ना इनका आपस में गुणा कर देंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी x y z के बीच में रेशियो मुझे पता चल गया। अब ये कटेगा तो है नहीं, तो यही रेशियो आएगा। देखा जाए तो मुझे लगता है कि पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए देखिए अब अगला टाइप शुरू हो गया है, नेक्स्ट टाइप। ठीक है, जो पीछे मैं बता रहा था अब देखेंगे तो उससे टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ये प्रश्न अगर आप देखेंगे ना तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर आधारित ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको ये फार्मूला लिखूं ना कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी, अगर इसका होल स्क्वायर लिखूंगा तो मुझे लगता है ये फार्मूला आपको पता होगा। तो होता है कि आपने सर a का स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पे a का स्क्वायर लिख ले रहा हूँ
प्लस बी का स्क्वायर होता है प्लस क्या होता है सी का स्क्वायर होता है और प्लस 2ab 2bc 2ca, लेकिन दो सभी में से कॉमन है तो मैं दो क्या कर ले रहा हूँ कॉमन ले रहा हूँ। तो अंदर क्या बचेगा आपके सर ab बचेगा, फिर इसके बाद bc हो जाएगा प्लस bc प्लस ca होता है। यही देखिए फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे आधारित देखिए ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगर ध्यान से देखें तो ये वाली चीज आपको दी गई है, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए प्रश्न को तो ये देखिए आपको यहाँ सर यहाँ से ये वाली चीज मुझे दिख रही है, यहाँ से यहाँ की ये वाली चीज मुझे दिख रही है। दिख रही कि नहीं दिख रही? प्रश्न अगर देखेंगे चाहे इसमें देखिए चाहे इसमें देखेंगे तो प्रश्न आपको ये वाली चीज आपको नजर आ रही है। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। सबसे तो पहले यहाँ पे पहले अगर देखें तो यहाँ पे कितना रहना चाहिए आपने सर यहाँ पे हमेशा 2 रहना चाहिए। यहाँ पे हमेशा कितना रहेगा फार्मूले में 2 रहना चाहिए, तो 2 तो यहाँ पे है। अगर 2 यहाँ पे है ना तो अब मुझे करना क्या कंपेयर करके, जैसे मैं इसकी बात करूँ चाहे इसकी बात करूँ। चलिए हिंदी वाले की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो प्रश्न पहले पढ़ते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इस तरह से दिया गया और ये -3 है। तो आपसे कहा क्या है ABC क्या है रियल यहाँ पे वैल्यूज लिख या नंबर बोल सकते हैं। तो आपसे पूछा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान कितना होगा, आपको यही बताना। देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या है, मैंने बताया कि यहाँ पे हमेशा 2 रहना चाहिए, तो यहाँ पे 2 पहले से, तो काम हमारे लिए आसान है। आसान है कि नहीं? आपके हाथ तक काम हमारे लिए आसान है। अब यहाँ से मुझे करने क्या, यहाँ से अगर देखेंगे तो जो पावर 2 वाले हैं ना इनको एक साइड करते हैं और जो पावर 1 वाले हैं ना इनको एक साइड करते हैं। ABC के यानी कि A की पावर 2 है, B की पावर 2 है, C की पावर 2 है। अब जो एक पावर वाली होगी ना उसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे या इधर ही रहेगा। तो यहाँ पे एक पावर आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे 2 रहना चाहिए, तो 2 तो पहले से मौजूद है। फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो पहले से मौजूद, पहले से है कि नहीं? आपको यहाँ से पहले से हम लोग यहाँ से करेंगे कंपेयर करके A का मान निकालेंगे, कंपेयर करके B का मान निकालेंगे, कंपेयर करके क्या करेंगे C का मान निकालेंगे। समझ में आया आपको? यहाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अगर देखा तो इसका जो है ना इसका गुणांक कितना, आपने से इसका गुणांक अगर देखा है तो 1 है और इसका गुणांक भी कितना 1 है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं कहूं ना कि a का मान कितना होगा तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 1 है। अगर मैं 1 में 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, आपके सर 1 ही आएगा। उसी तरह से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे b का मान बता सकते हैं। इसका जो कोफिशिएंट कितना 1 है, इसका भी कितना 1 है, 1 है कि नहीं? आपको यहाँ सर 1 है, तो जो b का मान आएगा ये भी कितना आ जाएगा 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने सर ये चीज दिया गया और c यहाँ पे देखिए ये चीज दिया गया। तो यहाँ से अगर c का जब कंपेयर करेंगे ना तो c का जो कोफिशिएंट पे यहाँ पे कितना दिया गया -2 दिया गया। पहले हम लोग इसको लिखेंगे फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे बटा करके इस वाले को लिखेंगे। तो पहले मैंने इसको लिखा फिर बटा करके हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे। तो कितना दिया गया 4 दिया गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, आपके -1/2 हमको मिलेगा। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ABC का मान मुझे पता चल गया और प्रश्न हमसे पूछा कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर का मान पूछा गया कितना होगा। अगर ABC का मान आपको पता चल गया ना तो इसमें रख करके हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो A का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आपके सर 1 ही मिलेगा। B का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपके सर 2 हो जाएगा। 2 प्लस कितना 1/4 है ना, तो एक्चुअल में जब इनको जोड़ेंगे तो जैसे ये कितना हो जाएगा 2 और ये प्लस है ना, जब इनको जोड़ेंगे तो प्लस हटा करके आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 1/4 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कर सकते हैं आप। हाँ सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मुझे लगता है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। फ्रैक्शन चैप्टर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा 2 और ये चीज है, इसको करेंगे 4 दूना 8 है, कितना हो जाएगा आपके सर 9 बाई कितना हो गया 9/4 हो गया। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 दूना 8 हो गया, बच्चा कितना 1 में 4 से भाग जाएंगे, इसको छोड़ दिए। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं कि इसका जो मान है ना इतना ही आएगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया
यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2, अब देखिए ब्रैकेट में इस तरह से दिया गया -9 है, तो इसका मान पूछा गया कितना होगा। सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है। आप चाहे तो इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चाहे तो इधर कर लीजिए या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ से करना क्या, सिर्फ ABC का मान मुझे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकाल लेंगे। मैंने आपको जो पीछे वाला प्रश्न बताया ना कि यहाँ पे हमेशा 2 रहना चाहिए, तो यहाँ पे 2 पहले से मौजूद है। अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करके क्या करेंगे, कंपेयर करके हम लोग क्या करेंगे, ABC का मान निकालेंगे। इधर पावर 2 वाला एक साइड करेंगे और पावर 1 वाला एक साइड हमको करना होगा। तो यहाँ से अगर आप A का मान बताना चाहेंगे ना, तो यहाँ से इसका जो गुणांक कितना 1 है और इसका गुणांक कितना 1 है, तो A का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। B का मान अगर आप निकालना चाहिए, इसका कोफिशिएंट कितना है, -2 है, इसका कोफिशिएंट -2 है, और इधर देखेंगे तो इसका कितना है, आपका आंसर 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। अब देखिए मुझे C का मान बताना है ना, तो इसका कोफिशिएंट कितना, आपके से इसका कोफिशिएंट -2 है और इसका कितना 1 है। अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क होगा नहीं, हम लोग इसको इसी तरह से रहने दे रहे हैं। अब देखिए मुझे ABC का मान पता चल गया, तो इसमें रख के क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 ही आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ से अगर -2 की पावर कितना दिया गया, 4। अगर पावर इवन दिया है ना, तो ये जो साइन है ना, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम में भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आप जैसे कि पावर अगर इवन है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव में अगर दिया है तो उसका जो मतलब प्लस में आएगा। अगर ये पावर ऑड रहती है ना, तो हमारा नेगेटिव में आता है। तो यहाँ से अगर -2 की पावर कितना करेंगे, जैसे कहने का मतलब -2 की पावर कितना करेंगे, 4 करेंगे, तो पावर इवन है ना, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ पे पावर 3 रहती है ना, तो क्या आता, -8 हमारा आता है। ये समझ में आया आपको, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा। अब ये पावर 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो +16 हो जाएगा। अब ये देखेंगे तो माइनस, यानी C का मान कितना दिया, -2 दिया है, तो यहाँ से -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, यानी प्लस हो जाएगा। लेकिन इसके पहले देखेंगे तो क्या दिया गया, माइनस दिया है, तो -4 हो जाएगा। अब यहाँ से करने के घटाना है, जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर अगर इनको जोड़ घटा के निकालेंगे यानी सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि A² + B² + 49 C² + 18। अब यहाँ पे कितना दिया गया, 2 दिया गया और 2 यहाँ पे रहना अनिवार्य है। तो पूछा गया आपसे इसका मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताएं। और ये प्रश्न देखिए CJ में पूछा गया, तो आपको करने के तरीका मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से देखेंगे 2 रहना चाहिए, 2 पहले से एग्जामिनर ने दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे B का अगर देखा पहले A का कंपेयर किया है, तो A का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पे कितना 1 है। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो -1 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो तब भी आपको क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे B का मान कितना दिया गया, 1 दिया है, तो यहाँ पे B का मान 1, तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, इसका मान कितना आएगा, आप आंसर 1 ही आएगा। C का मान अगर आप लिखना चाहें तो ये कितना दिया गया, -28 है, और इधर कितना दिया गया, C का कोफिशिएंट 49, तो 49 से करना क्या, आपको डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे 7 चौको 28 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, 7। अब देखेंगे तो मुझे ABC का मान पता चल गया, हमसे पूछा कि इसका मान पूछे। अगर हम लोग इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो A के स्थान पे कितना, -1 रखेंगे, और B के स्थान पे +1 रखेंगे, और इसके स्थान पे क्या रखेंगे, 7 4 इंटू ये रखना होगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो जो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपने से इसका जो आंसर आएगा ना, इसका जो आंसर हमारा आएगा तो निगेटिव में आएगा क्या, सॉरी ये नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव रहेगा, ये हमारा नेगेटिव रहेगा। तो अगर ये नेगेटिव में रहेगा ना, ये हमारा नेगेटिव में रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये 7 से 7 कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा, आपने से इसका जो आंसर है वो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि A² + B² + C² + 27 = ये चीज दिया गया, तो आपसे इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा, आप ये बताइए। अगर देखिए मैंने आपको बताया था कि इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ना, यहाँ पे इधर पावर तो एक साइड रहना चाहिए, पावर एक साइड रहना चाहिए, ये तो है, लेकिन यहाँ पे कितना होना चाहिए, आपने सर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अभी तक तो मैंने बताया था यहाँ पर कितना होना चाहिए, लिख सकते हैं यहां पर 2 होना चाहिए।
अगर यहाँ पे 2 होना चाहिए तो यहाँ पे करना कि आपको 2 बनाना होगा। कैसे आप 2 बनाएंगे? आप करेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, आप 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 की अगर मैं बात करूँ ना, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। जो 3 है ना, 3 का अंदर क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो 3 का पूरे में मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो गया। यहाँ पे 2 हो गया। अब जो 3 है ना, इसके साथ मल्टीपल कर दे रहे हैं, इसके साथ में क्या कर दूं, मल्टीपल मैंने कर दिया, इसके साथ मल्टीपल कर दिया, इसके साथ मल्टीपल कर दिया, इसके साथ मल्टीपल कर दिया। तो अंदर क्या हो गया, 3 3 3 3 हो गए और यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आ गई? अगर 3 सभी में से कॉमन ले लेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा, फिर से 6 आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? मुझे करना कि यहाँ पे 2 बनाना, तो मैंने 2 बना लिया। अब हमको करना कि कंपेयर करके हम लोग क्या करेंगे, एबीसी का मान निकालेंगे। तो एबीसी का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ए का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। यहाँ पे कितना, 1 है। तो अगर आप 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, 3 ही आपको मिलेगा। यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे कितना, 1 है, तो 3 ही होगा। सी का देखेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना, आपने सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 दिया गया है और इधर देखेंगे तो कितना, ये 1 है। अगर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। तो एबीसी का मान मुझे पता चल गया, 3 3 3 3 दिया है। अगर 3 3 दिया है तो यहाँ से बी का भी मान 3 है और सी का भी मान 3 है, तो दोनों सेम है। आपने यहाँ से दोनों सेम है तो कट जाएगा। तो यहाँ से ये मिलेगा क्या, आपने सर 27 का करना है। ए का मान कितना दिया है, 3 दिया है ना, तो ए का क्यूब का मतलब 27 हो गया। अब देखिए इसका करना क्या, क्यूब रूट निकालना है। जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जब ये कर्डी से फ्री होगा ना तो कितना देगा, आपको सर 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये चीज दिया गया और आपसे पूछे कि इसका मान पूछा है। इधर देखिए पावर 2 2 एक साइड है, पावर 1 1 एक साइड है। मैंने आपको ये बताया ना कि इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ना फार्मूले में यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे मुझे करना है कि 2 बनाना है। तो यहाँ पे अगर मुझे 2 बनाना है ना, क्या बनाना है, 2 बनाना है, तो बचेगा कितना, 6। यानी क्या होगा, 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। आपको यहाँ से 6 का क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीपल हो जाएगा। जब 6 का अंदर मल्टीपल करें तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये भी हमारा 6 हो जाएगा। लेकिन ये कितना हो जाएगा, आपके सर अगर इसकी मैं बात करूं तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 12c हो जाएगा। समझ में आ गया? मैं यहीं पे कर रहा हूं, मैं लाइन बढ़ाना नहीं चाह रहा था एक, तो मैंने यहीं पे डायरेक्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एबीसी का मान आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे पीछे निकाल रहे थे ना वैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए का कोफिशिएंट कितना दिया गया, आपने सर 6 दिया गया, यहाँ पे 1 दिया गया। तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ए का मान 6 होगा और ये हमारा क्या, आपने ये हमारा बी फॉर बॉय। तो यहाँ से बी का कोफिशिएंट कितना दिया गया, आपने सर बी का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पे 1 है तो 6 ही हो जाएगा। सी का भी तो मान 6 का मान कितना हो जाएगा, सी का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और इधर कितना दिया है, -12 है। तो यानी सी का मान कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अब इसमें रख के क्या करना, आपको सॉल्व करना है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे ना, इन दोनों का करना है कि आपको गुणा करना है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर 36 मिलेगा। तो मैंने 36 यहाँ पे लिख दिया। AC इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर -36 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, -36 ही तो मिलेगा, मैंने लिख दिया। अब यहां से देखेंगे तो करना है कि C इंटू ए करना है, C इंटू ए आपको करना है। आपको यहाँ से C इंटू ए करना है, तो इन दोनों का गुणा करना है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे ना, वैसे अगर आप, चलिए मैं कर दे रहा हूँ, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपने से 12 6 का 72 है। लेकिन पहले से क्या दिया गया, माइनस दिया है ना, आपने यहाँ से पहले से क्या दिया गया, माइनस दिया गया। ठीक है, या चाहे तो देखिए ऐसे भी तो कर सकते थे, सी ये तो दोनों सेम है। अगर देखा तो इसको देखिए सेम मुझे दिख रहा, आपने हाँ सर सेम दिख रहा है, तो काम हमारे लिए आसान हो गया क्योंकि सेम दिख रहा है। सी है यहाँ पे भी, सी है यहाँ पे भी, प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, डायरेक्ट काट के हटाइए, काम हमारे लिए आसान हो गया। अब देखिए मुझे ये बताना, ये अगर कर्डी में 36 लिख दो ना, तो जब ये कर्डी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं फिर यहाँ पे लिखूंगा, फिर जोड़ूंगा घटाऊंगा, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो बेहतर ये है ना कि अगर ये दोनों कट रहे हैं ना, तो यहाँ से काट लेंगे तो कैलकुलेशन आपका छोटा हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। समझ में आ गया आपने, हाँ सर प्रश्न हमको समझ में आ गया। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x² + y² + 2y + 4z + 5 = 0 दिया गया,
तो आपसे पूछा कि इसका मान पूछा गया कितना होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग जो पावर 2 है ना इसको यहीं पे रोक दे रहे हैं, और ये जो पावर 1 वाली है ना इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर दें, इधर हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो यहाँ से अगली लाइन से आप लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और ये जो 5 है ना मैं इसको यहीं पे रहने दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। अब ये देखा तो ये हम लोग क्या कर देंगे, दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर देंगे। जब दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा आपने आंसर, यहाँ से देखा तो 4x क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने आंसर 4x हो जाएगा, और यानी तो दोनों ही तो माइनस में होंगे, दोनों ही क्या होंगे, माइनस में होंगे। माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस का 2y हो जाएगा। लेकिन बाहर क्या होना चाहिए आपने आंसर, बाहर 2 होना चाहिए। तो अगर हम लोग बाहर 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा आपके आंसर, ये माइनस का y हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। मैंने इसको इधर ट्रांसफर भी कर दिया और मैंने 2 कॉमन ले लिया, यानी एक लाइन देखिए मैंने आपको बचत कर दी, आपने यहाँ सर एक लाइन आपने बचत कर दिया। इन दोनों में से पहले मैंने 2 कॉमन ले लिया और इन दोनों को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2x बचा तो 2x माइनस का हो जाएगा, और ये y बचा तो माइनस का y हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर इतनी बात हमको समझ में आ गई। अगर देखा जाए तो अब हम लोग यहाँ से कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं। x का देखिए कोफिशिएंट कितना दिया गया, -2, और इधर कितना है 1 है, तो x का मान कितना गया, -2 आ गया। y का मान कितना आ जाएगा आपने सिर्फ y का अगर कोफिशिएंट देखा है तो यहाँ पे क्या -1 है, और इधर कितना +1 है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं -1। अब देखिए x और y का मान मुझे पता चल गया, तो पूछा कि इसका मान पूछा गया कितना होगा। तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, और इन दोनों को करने के घटाना है, तो ये -2 रखेंगे, और ये माइनस पहले से है और -1 दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया आपके हाथ से प्लस हो गया। तो अगर नीचे देखें तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, क्या बचेगा, -1। तो ये इससे कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपके सर, यही हमको मिलेगा, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x² प्लस y² प्लस z² प्लस 4x प्लस 2y बराबर 5 है तो आपसे इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको यही बताना है। अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, आपने हाँ सर सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे फर्क है। तो यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं, इसको दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करके आप यहाँ से मान निकाल सकते हैं। मैं इसको रहने दे रहा हूँ, इसको खुद से ट्राई कर लेंगे, क्योंकि मुझे सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ, इसको आप खुद से लगाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, या मुझे लगता है मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जेड का z² दिया है, जबकि यहाँ पे z नहीं दिया। चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा है तो यहाँ पे z की पावर 1 मुझे नहीं दिख रही, जबकि यहाँ पे z की पावर 2 दिया गया। तो मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी, तो मैं इसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। यहाँ से अगर देखा जाए, जब आप यहाँ से करेंगे ये x² यहीं पे रहेगा, y² भी यहीं पे रहेगा, और प्लस z² भी यहीं पे रहेगा। अब बाकी ये जो बच्चे हैं ना, इनको हम लोग क्या कर देंगे, दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर देंगे। आपको यहाँ सर दूसरे पक्ष में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, लेकिन बाहर कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, तो मैं 2 साथ में कॉमन भी ले रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से 2, बाकी जब ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन माइनस माइनस हो जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ से अगर देखें तो ये कितना बच गया, आपने सर 2x बचेगा, लेकिन माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। अब यहाँ पे z दिया, तो मुझे करना है कि यहाँ पे z का मान निकलना होगा, चाहे इसको प्लस में लिखिए चाहे माइनस में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे प्लस में लिखिए इसका मान, चाहे माइनस में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिख दिया, चाहे मैंने क्या बोला आपसे, चाहे यहाँ पे प्लस में इसको लिखिए चाहे निगेटिव में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके हाथ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ से देखेंगे ना, तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करके क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना दिया गया, -2, और यहाँ पे 1 है, तो x का मान डायरेक्ट बता सकते हैं कि -2 होगा। y का जिक्र करेंगे तो यहाँ पे -1 दिया गया, और यहाँ पे क्या दिया, 1 दिया, तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या कोफिशिएंट दिया गया, 0 दिया गया। आपको यहाँ से कोफिशिएंट कितना, 0 है, तो यहाँ से अगर z का मान निकालेंगे, यहाँ पे z का जो कोफिशिएंट कितना है, 0 है, तो यहाँ पे कितना 1। अगर आप 0 में 1 से भाग देंगे तो इसका मान क्या होता है, आपके आंसर इसका मान जो होता है 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप z का मान बता सकते हैं कि जो z का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए मुझे x, y और z का मान पता चल गया, तो इसमें रखिए क्या करना, मुझे सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। अगर आप
माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आप में से माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हमको मिलेगा, तो मैंने 4 यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखा जाए इसका जो मान है ना -1, लेकिन पावर ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में 1 देगा, ये तो 0 रहेगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने से इनको सॉल्व करेंगे तो 3 मिलेगा, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। समझ में आ गया आपने, हाँ सर ये प्रश्न हमको समझ में आ गया। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया तो x की पावर 31 y की पावर 35 का मान पूछा गया, क्या होगा आपको ये बताना। सेम ये भी पीछे वाले की तरह लगेगा, आपको करना क्या है, देखिए इस पूरे का मान 0 के बराबर दिया है तो सेम पीछे वाले की तरह लगाएंगे। इसको क्या कर देंगे, इधर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या बचेगा, x का पावर 2 वाली हम लोग एक साइड करते हैं और पावर 1 वाली हम लोग क्या करेंगे, एक साइड करेंगे, तो +1 हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं और हमको करने के बाहर 2 भी रखना है, जब ये इधर जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -x हो गया। बाहर मुझे 2 यहाँ पे रहना अनिवार्य है तो मैंने 2 कॉमन भी ले लिया। अब देखा तो y का जिक्र है ना, तो चाहे तो आप यहाँ से प्लस लीजिए चाहे माइनस लीजिए, 0y आप यहाँ से कर सकते, आप यहाँ से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते, x और y का मान निकाल सकते हैं। x का कोफिशिएंट कितना, -1 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, आपने सर x बराबर -1, y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ गया, 0। अब देखिए x और y का मान आपको पता चल गया, इसमें रख के सॉल्व करना है। अब यहाँ से देखेंगे तो x की पावर -1 है और ये जो पावर है ना x बराबर -1 है और x की पावर क्या दिया गया, आपने सर ऑड पावर है। अगर ऑड पावर है ये -1 है ना, तो इसका मान क्या मिलेगा, -1 ही। अगर ये पावर इवन रहती ना तो इसका जो मान होता वो कितना होता, तो +1 होता। इसका मान 0 दिया है तो इसको लिखेंगे ना लिखे कोई फर्क नहीं है। जब इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, -1 आ जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आपके आंसर -1 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 3x और अंदर ये चीज दिया गया और ये चीज दिया गया और ये चीज दिया है तो आप इस पूरी का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आपसे पूछे कि इसका मान कितना होगा, आपको यही बताना। अगर देखा जाए तो पहले तो अगर आप इसको प्रसार करेंगे फिर इसको प्रसार करें तो एक्स स्क्वायर में यहाँ से एक्स स्क्वायर के टर्म में मिलेगा, वाई के स्क्वायर के टर्म में मिलेगा, जेड के स्क्वायर के टर्म में मिलेगा। तो हम लोग प्रसार करके इसको पहले लिखते हैं। जब इसको प्रसार करके लिखेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 9x स्क्वायर हमको मिलेगा। इसका गुणा कर देंगे तो 8 3 का कितना हो जाएगा, -24, 24 में x यहाँ पे आप लिखेंगे। अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर हो जाएगा प्लस y आपको मिलेगा। अब ये देखिए क्या दिया गया, आपने सिर्फ 4z स्क्वायर दिया गया -2z दिया गया, और ये जो है ना 16 से 1/2 इसको हम लोग ऐसे ही रहने, इसमें कुछ चेंज नहीं करते। पावर 2 वाली आपको एक साइड रखना है और जो पावर 1 वाली है इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर दें। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साइड रखते हैं। जब इसको एक साइड रखेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4z स्क्वायर हो जाएगा, और ये सब क्या हो जाएगा, दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो यहां से देखेंगे तो ये, लेकिन हम लोग साथ में क्या करेंगे, 2 कॉमन भी ले लेंगे। ठीक है, अगर देखा है तो मैं इसको ट्रांसफर करूंगा फिर उसमें से 2 कॉमन लूंगा तो हमारी एक लाइन बढ़ जाएगी, आपके यहाँ से एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा। या मैं लिख ही दे रहा हूँ, चलिए मैं दोबारा कॉमन ले लूंगा। तो ये जब दूसरी पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपने से 24 हो जाएगा, एक स्टेप में बढ़ा दे रहा हूँ, और ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। जब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2z हो जाएगा। यहाँ पे बाहर कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। अगर बाहर 2 रहना चाहिए ना तो बाहर 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। तो पूरे में से जब 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा। अब देखिए इसमें से भी हम लोगों ने क्या किया, 2 कॉमन लिया। जब 2 कॉमन लिया तो ये होगा कितना, y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 24x हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो -y हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, -y आपको मिलेगा। इसमें से मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिए तो बचा कितना, z आपका बचा। अब हम लोग यहाँ से कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, x, y और z का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप x का कोफिशिएंट 12 दिया गया, इधर कितना दिया गया, 9, तो x का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 12 बटे कितना हो जाएगा, 9। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 चौको 12 और 3 3 का कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ से अगर y का निकालेंगे तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो कितना दिया गया, 1/2 बोल सकते हैं।
ठीक है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो y/2 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, y और यहाँ से इंटू 1/2 लिख सकते, आप यहाँ से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख के बताया कि कैसे आप इसको लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो मुझे पता चल गया कि y का जो कोफिशिएंट इधर कितना 1 ही है, तो मुझे ये पता चल गया कि y का जो कोफिशिएंट है ना वो कितना आ जाएगा, आपने सिर्फ यानी y का मान -1/2 आएगा, सीधी सी बात ये है। अब z का मान जो आएगा ना कितना आ जाएगा, इधर कोफिशिएंट 1 है और इधर 4 है, तो 1 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो z का मान कितना आ जाएगा, आपने सर z का जो मान आएगा ना 1 कितना आ जाएगा 4। अब देखिए मुझे x का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया, z का मान पता चल गया, तो इसमें रख के क्या करना, मुझे सॉल्व करना है। जब हम लोग इसमें रख के सॉल्व करेंगे ना तो x के स्थान पे कितना रखेंगे, आपने सर x के स्थान पे हमको क्या रखना, ये चीज रखना होगा 4/3। जब 4/3 रखेंगे ना तो 3 से ये देखिए कटेगा, 3 दूना कितना हो गया 6, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक स्टेप में गैप कर रहा हूं, मैं यहाँ पे करके आ रहा हूँ, प्रोसेस डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोसेस में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, वैल्यू यहाँ पे रख करके और डायरेक्ट सॉल्व करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। y का मान कितना दिया गया, -1/2 दिया, तो मैंने -1/2 लिख दिया। अब यहाँ से अगर देखा है तो z का मान कितना था, इतना, तो z के स्थान पे 1/4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 आपको मिलेगा। जब 4 रखेंगे तो यानी 2 से ये कटेगा, 1/2 मिलेगा, प्लस माइनस का ये कट जाएगा, तो एक्चुअल में इसका आंसर जो आएगा ना वो कितना आ जाएगा, आप आंसर इसका जो आंसर है ना वो 8 आ जाएगा। समझ में आ गया प्रश्न, आपको यहाँ सर प्रश्न समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टाइप थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं, हल्का सा चेंज करेंगे। 2 टाइप में आपको कवर करा चुका, अब हम लोग तीसरा टाइप करने जा रहे हैं प्रश्न को। अगला टाइप देखा जाए, चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखा जाए। अब टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहां से टाइप आपका चेंज है, और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, यदि a + b + c = 9 दिया गया, ab + bc + ca = 23 दिया गया, तो इसका मान पूछा गया कितना होगा। क्या इसको देख करके, इसको देख करके और इसको देख करके कोई फार्मूला आपके दिमाग में आ रहा है क्या? पीछे मैंने आपको लिखवाया, आज के ही क्लास में मैंने आपको लिखवाया। ठीक है, क्या फार्मूला लिखा है मैं यहाँ मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ। मैंने आपको ये लिखवाया ना कि a + b + c का क्या करेंगे, आप होल स्क्वायर करेंगे। जब इसको प्रसार करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैंने आपको लिखवाया था कि 2ab 2bc 2ca, या तो 2 सभी में से कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, 2ab मिल जाएगा, फिर क्या होगा 2bc हो जाएगा, प्लस 2ca हो जाएगा। 2ca मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये देखिए फार्मूला होता है जो मैंने आपको लिखवाया था। आपने हाँ सर यही फार्मूला आपने हमको पीछे लिखवाया था, एक बार लिखवा चुका हूँ। अगर देखा है तो इसमें किसका किसका मान दिया, इस पूरे का मान आपसे पूछा गया, इसका मान दिया गया है और इसका भी मान दिया है। इसमें रख के सॉल्व करेंगे। जब इसमें रखेंगे ना तो a + b + c का मान कितना दिया 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 81 मिल जाएगा। इसका मान कितना है ये आपने सर 23, तो 23 दूना कितना हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा 23 दूना 46। तो इस पूरे का जो मान है ना, इस पूरे का मान कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। 46 इधर आके घटेगा, आपने हाँ सर 46 इधर आके क्या हो जाएगा घटेगा। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो मुझे लगता है कि 35 मिलेगा। कितना मिलेगा 35 मिलेगा, और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी आप बता सकते कि इस पूरे का जो मान है ना वो कितना आ जाएगा 35 आएगा। समझ में आया प्रश्न? आप कहेंगे हाँ सर प्रश्न हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन मैच करा, पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करे। इस टाइप में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, 4-5 क्वेश्चन और करेंगे इसमें। प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a + b + c का मान दिया गया, ये स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये देखिए सही लिखा, ये बिल्कुल सही लिखा है, ये बिल्कुल सही लिखा, सही फॉर्मूला। a² + b² + c² = 90 दिया गया, तो इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा, आप ये बताइए। फार्मूला अभी मैंने आपको पीछे लिखवाया था, फार्मूला मैंने आपको ये लिखवाया था कि a + b + c। क्या बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है? मुझे लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि अब आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा। अगर मैं डायरेक्ट रख करके वैल्यू सॉल्व करूँ ना तो भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, c² + 2ab + bc प्लस क्या लिखेंगे हम लोग ca लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर ये बात समझ में आ गई।
अगर देखा जाए तो हमसे इसका मान पूछा है, इस वाले का मान दिया गया, आपने हाँ सर इसका मान दिया है। यही फार्मूला आपने पीछे भी लिखवाया था और यहाँ पे भी आपने फिर से लिखवा दिया। इसका मान कितना दिया गया 16, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 256, तो मैंने 256 यहाँ पे लिख दिया। इस पूरे का मान कितना होता है, आपने सर इस पूरे का मान प्रश्न हमको दिया है, कोई दिक्कत नहीं, काम हमारे लिए आसान है। इसका मान कितना दिया गया, आपने से इसका मान देखा जाए तो 90 दिया गया, तो मैंने यहाँ पे रख लिया। ये जाके इधर घटेगा, अगर इसको घटाएंगे ना तो इस पूरे का मान पता चल जाएगा। तो अगर 90 इधर जाके घटेगा ना, इधर जाके घटेगा, तो मुझे लगता है कि 90 16 9 25 यानी कितना हो जाएगा 166 आपको मिलेगा। अब देखा जाए तो ये किसका मान आ गया, आपने सर 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA का मान आ गया। लेकिन प्रश्न हमसे किसका मान पूछा है, सिर्फ इसका मान पूछा है, 2 का मान नहीं पूछा है, दोगुना नहीं करना है। तो इसका मान जो भी मेरा आया है ना उसमें हम लोग क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे सिर्फ इसका मान आ जाएगा, 2 है ना, 2 का जो मल्टीपल हुआ है ना, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो किसका मान आएगा, सिर्फ इसका मान आएगा। आपने हाँ सर इसका मान आ जाएगा, इस वाले का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 8 16 हो गया, 2 3 6 हो गया, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 83, आपने सर बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9 दिया गया तो AB प्लस BC प्लस CA बराबर 8 है, तो आपसे पूछा कि इसका संभावित मान पूछा गया कितना, आप ये बताएं। हमसे क्या पूछा गया, इस पूरे का मान पूछा गया, आपने हाँ सर इसी पूरे का मान हमसे पूछा गया कितना होगा। समझ में आया प्रश्न, आपने हाँ सर प्रश्न हमको समझ में आ रहा है, इसका मान हमसे पूछना चाह रहा है। तो अगर देखा जाए जो पीछे मैंने फार्मूला बताया है ना, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो स्क्वायर वाले का टर्म दिया गया, AB वाले का टर्म दिया गया, जो 2AB BC होता है कि नहीं तो ब्रैकेट में उसका मान दिया गया, और जो इस पूरे का होल स्क्वायर होता है इसका मान हमसे पूछना चाह रहा है। तो यहाँ से अगर आप करेंगे ना तो A प्लस B प्लस C का क्या करेंगे, आप होल स्क्वायर करेंगे, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर आप यहाँ से करेंगे। देखिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रख रहे हैं, जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको सर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर मिलेगा, और इसका मान कितना दिया गया 9। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रख ले रहे हैं 9, हम लोग डायरेक्ट रख ले रहे हैं। फिर क्या होता है प्लस 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA, तो AB प्लस BC प्लस CA का मान दिया गया और इसके पहले 2 है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, ये 16 में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब ये 25 हो जाएगा तो 25 रूट लगाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो बोल सकते हैं कि इस पूरे का जो मान है ना, इस पूरे का जो मान कितना आ जाएगा, आपने सर इस पूरे का जो मान है 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं इसको करूँ ना तो ऐसे हो जाएगा, 16 में 25 हो गया, रूट लगाऊंगा तो फिर जब ये कड़े से फिर इसका मान कितना आ जाएगा 25। तो ऐसे करने की जगह आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 16 में 25 उसका अंडर रूट निकालेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 25 आ गया। अभी हमारा आंसर नहीं आया। अब देखिए मुझे सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना तो इसका मान कितना आ गया, आपने सर 5, तो 5 माइनस क्या करेंगे 3। अभी ये आंसर नहीं आया है तो अब यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब ये इसका क्या आ गया, आपने सर ये देखिए इसका आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि मान हमसे इसका पूछा गया -3 का मान घटाना भी है, तो मैंने 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका मान पूछा गया किसके बराबर होगा, आपसे यही पूछा गया। 4 ऑप्शन आपको दिया गया। अगर देखेंगे तो ये मुझे फार्मूला दिख रहा है, तो किसको मैं प्रसार करूं ताकि मुझे ये वाली चीज मिले, ठीक है, किसको प्रसार करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी, मुझे यही बताना। वैसे अगर आप देखेंगे तो जो फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर A प्लस B प्लस C, जो फार्मूला होता है ना इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A का स्क्वायर होता है प्लस B का स्क्वायर होता है प्लस C का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA हम लोग लिखते हैं, ठीक है। आप चाहें तो 2 क्या कर सकते हैं, सभी में से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन इस रूप में प्रसार करके दिया तो मैंने लिख दिया। देखिए ये वाला चीज आपको दिया कि आपने हाँ सर ये वाली चीज हमको यहाँ पे दी गई है और हमको ये वाला चीज बताना है, तो मैं किसको प्रसार करूं ताकि प्रसार करने पे ये वाला चीज मुझे मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो प्लस प्लस होता है, आखिर यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे कैसे आया होगा। आप कहें सर माइनस माइनस किस वजह से आ सकता है,
आप ये चेक करिए, इनमें से कोई माइनस रहा होगा, आपको हाँ सर इनमें से कोई माइनस रहा होगा तभी यहाँ पे माइनस आएगा, नहीं तो अगर सारा प्लस प्लस है तो माइनस आने की कोई संभावना ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इनमें से कोई माइनस रहा होगा तभी यहाँ पे माइनस माइनस आया होगा। तो वो वाला टर्म पता करने का भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए कि इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। अगर आप यहाँ से इन दोनों में देखेंगे तो क्या कॉमन दिख रहा है, आपने से इन दोनों में अगर देखा है तो बी कॉमन दिख रहा है। जो कॉमन है ना वो ही टर्म हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, आपने से इन दोनों में अगर देखा जाए तो बी मुझे कॉमन दिख रहा है। अगर बी मुझे कॉमन दिख रहा है ना तो बी वाला क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो बी वाला निगेटिव इसमें दिख रहा है और बी वाला निगेटिव इसमें दिख रहा है, ठीक है। बाकी तो ये 2 आने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि अगर 2 लेंगे ना तो फिर पहले से भी 2 हो जाएगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले से भी 2 होता है तो 4 हो जाएगा। तो 2 होने की कोई प्रॉबिलिटी नहीं, इसको आप हटाइए, क्योंकि सारा 2 दिया है तो 2 आने की प्रॉबिलिटी नहीं, क्योंकि इसका गुणा करेंगे और पहले से 2 लिखा रहता है तो 4 आपको मिल जाएगा। तो 4 इसमें कहीं दिया ही नहीं, तो ये होने की कोई संभावना ही नहीं। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन, यानी कि जो कॉमन होगा ना वही नेगेटिव होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों ही माइनस माइनस है ना, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आपने इससे देखा है तो बी यहाँ पे भी दिख रहा है, बी यहाँ पे भी दिख रहा है। तो बी वाला जो टर्म है ना नेगेटिव रहना चाहिए, तो यही सही होगा। जब आप इसको प्रसार करेंगे ना, इसको प्रसार करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये वाला चीज आपको देखने को मिलेगा। इसको प्रसार करके अगर आप चेक कर लीजिएगा, जब इसको प्रसार करेंगे तो यही पूरा आपको मिलेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, नीचे दिए गए व्यंजक को पूर्ण वर्ग में क्या करना है, इसको व्यक्त करना। यानी प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है कि मैं किसको प्रसार करूं तो ये वाली चीज मुझे मिलेगी, मुझे यही बताना, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल ले दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये स्मॉल रहेगा आपका, ये क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। यानी किसको मैं प्रसार करूं तो ये वाली चीज मुझे मिलेगी, मुझे यही बताना है। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो क्या कॉमन दिख रहा है, जो निगेटिव वाला, आपने सर ये और ये देखा है तो दोनों में क्या दिख रहा है, आपने सर दोनों में ए दिख रहा है। तो ए वाला निगेटिव रहना चाहिए, लेकिन ए वाला तो इसमें निगेटिव कहीं मुझे दिख ही नहीं रहा, ठीक है। ये हो सकता है कि पूरे में से क्या कर दिया गया हो, माइनस कॉमन ले लिया गया, या छोड़िए इसको प्रसार कर लेते हैं, हम लोग प्रसार ही कर लेते हैं। ये तो बात कंफर्म है कि अगर आप सारे का जब स्क्वायर करें, किसी का भी प्रसार करें तो ये वाला तो सेम मिलेगा आपने, हाँ सर इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आप -3b का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर यही हमको मिलेगा, +9b स्क्वायर मिलेगा। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा। तो ये तो सब में मिलेगा, चाहे आप किसी को प्रसार करिए, आपने हाँ सर, लेकिन इसको प्रसार करें तो ये चीज़ नहीं मिलेगा। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो एक ऑप्शन तो रिजेक्ट हुआ। अगर आप 3 ऑप्शन को प्रसार करेंगे ना तो ये पहला वाला सेम आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ सर। अब इसके बाद जब लिखते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं, आपने सर इन दोनों का गुणा करते हैं, और इसके पहले क्या होता है, आपने सर इसके पहले हमारा क्या होता है, 2 होता है। इसके पहले क्या होता है, 2 होता है फार्मूले में। अगर फार्मूला में आपको दिखाऊं ना एक बार, या रहने दे रहा हूँ, पीछे मैं आपको कई बार लिख के दिखा दूंगा। इससे पहले क्या होता है, जैसे ये होता है कि नहीं, ABC प्लस CA, और इस फार्मूले से पहले क्या होता है, 2 होता है। तो AB का गुणा करेंगे, 2 गुना करेंगे, तो यहाँ से इन दोनों का गुणा करके क्या करेंगे, आप 2 गुना कर देंगे तो -6AB मिलेगा, तो सही है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, +BC मिलेगा, प्लस क्या हो जाएगा, BC। लेकिन इससे पहले 2 तो 2 गुना करेंगे, बात सही है, ये भी सही दिख रहा है। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, AC मिलेगा, क्या मिलेगा, AC मिलेगा। और इसके पहले 2 है ना, तो क्या हो जाएगा, -2AC हो जाएगा। मुझे तो ये ऑप्शन सही दिख रहा है। आगे चेक किया जाए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी आपको यहाँ सर। लेकिन जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर माइनस का और पहले से कितना 6, तो माइनस का हो जाएगा, -6BC मिलेगा। तो ये ऑप्शन होने की कोई संभावना ही नहीं, ये तो सारा प्लस प्लस है, ये होने की कोई संभावना नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपने सर ऐसे में अगर देखा जाए ना तो पहला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न में देखा जाए क्या दिया गया, 2x² + y² + 8z² दिया गया। अब इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ, इसका मान पूछा गया कितना होगा। इसका मान पता करने के लिए मुझे किसका मान पता होना चाहिए, a का मान पता होना चाहिए, b का मान पता होना चाहिए। अगर मुझे a और b का मान पता चल जाए ना यहाँ से कि a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा, तब हम लोग इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से कर सकते हैं,
ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो मुझे ये वाला टर्म क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। अगर इन दोनों में देखा जाए तो क्या कॉमन दिख रहा है, आपने सर अगर देखा है तो x मुझे यहाँ पे दिख रहा है, x मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यानी अगर मैं बात करूँ ना तो इन दोनों में क्या होगा, जो x वाला टर्म होगा ना वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, दोनों ही जगह देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो जो कॉमन दिख रहा है ना वही वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी बात करूं ना, अगर मैं यहां से करूं तो यानी ये देखिए किसका दिया गया, आपने सर किसका, ए का स्क्वायर, यानी अगर फार्मूले के रूप में दिया गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला दिया गया। तो अगर यहां से चाहे तो कंपेयर करके लिखिए, या एक स्टेप बढ़ाना चाहते तो मैं आपको एक स्टेप बढ़ा के दिखा दूँ। तो यहाँ से देखिए मुझे करना है कि x वाला टर्म क्या करना है, नेगेटिव रखना है। तो यहाँ से देखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला चीज मिला, किस यहाँ पे a के स्थान पे कौन सा नंबर रखोगे, स्क्वायर करने पे ये वाला मिलेगा। अगर ध्यान से देखिए तो ये वाला फार्मूला एक्चुअल में दिया गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही वाला फार्मूला दिया गया। आपने हाथ से यही वाला फार्मूला दिया, इसको इधर लिख दिया गया और इसको इधर लिख दिया गया। बात एक ही, इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया और इसको उठा के यहाँ पे कर दिया। फार्मूला यही फार्मूले का यूज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अगर देखें तो ये सारा दिया गया है और यहाँ से कंपेयर करके मुझे करना है कि इसका मान आपको बताना है। समझ में आया? आप कहेंगे हाँ सर अब हमको समझ में आ गया। तो यहाँ से अगर देखा तो a का मान कितना रहा, स्क्वायर करने पे होगा, तो आपने सर a के स्थान पे हम लोग कितना रखेंगे, √2। अगर आप √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला चीज आपको मिलेगा 2 मिलेगा। लेकिन चाहे तो आप यहाँ से x लिख सकते हैं, आपने यहाँ सर x मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे कितना रहना चाहिए कि स्क्वायर करने पे ये चीज मिले, आपने सर माइनस, हम लोग माइनस इसको या प्लस, इसको हम लोग पहले प्लस वाई ही रहने दे रहे, इसको हम क्या कर दे रहे, वाई ही रहने दे रहे। अब इसको अगर देखा जाए ना, अगर मैं बात करूं यहां से, अगर हम लोग यहां से बात करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं, फिर अभी देखा जाएगा। फिर यहां से अगर जेड वाले की मैं टर्म की बात करूं तो क्या मिलेगा, आपको इस तरह 2√2 हो जाएगा और यहां से जेड हो जाएगा। अब यहां से देखा तो ये जो x वाला टर्म है ये क्या रहेगा, आपने सर नेगेटिव रहेगा, बाकी तो ये वाला प्लस रहेगा। कौन सा टर्म नेगेटिव रहेगा, आपने सर ये x वाला जो कॉमन दिख रहा है ना वही वाला टर्म नेगेटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, प्लस रहेगा। आपको यहाँ सर प्लस रहेगा। जब आप इसको प्रसार करेंगे ना, इसको क्या करेंगे, प्रसार करेंगे तो ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। आप चाहे तो प्रसार करके देख लीजिएगा, ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको प्रसार करना है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप प्रसार करेंगे ना तो ऊपर वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। आपको यहाँ सर यही पूरी चीज मिलेगी। और इक्वल टू कितना दिया गया, a x दिया गया, y बी जेड का होल स्क्वायर दिया गया। अब यहां से हम कंपेयर आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि a का मान कितना होगा, आपने सर यहां से अगर a की मैं बात करूं तो क्या बताएंगे, -√2 बताएंगे। अगर मैं आपसे b की बात करूं तो b का जिक्र मुझे करना ही नहीं, मुझे y का जिक्र मुझे करना ही नहीं, मुझे b का मान पता करना है। तो b का मान यहां से कितना हो जाएगा, आपने सर b का मान अगर देखा जाए तो 2 रूट कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए मुझे a का मान पता चल गया और b का मान पता चल गया, तो इसमें रख के हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब a के स्थान पे ये वाली चीज रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपका सर रूट हट जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो मैंने कर लिया। अब देखिए b के यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपका सर 8 मिलेगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, लेकिन इसके पहले माइनस दिया, इन दोनों का गुणा करेंगे तो करड़ी से करड़ी हट जाएगी, 2 दूना 4 हो गया, माइनस का 4 मिलेगा। और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो गया। 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप इन दोनों का गुणा करेंगे 4 आपको मिलेगा। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 8 2 10, 10 4 कितना हो जाएगा, 14। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ना वो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। मैं चाहता तो इस प्रश्न को डायरेक्ट यहां से कंपेयर करके आपको बता सकता था और यहां से बता सकता था, यहां से बता सकता था कि एबीसी का मान कितना आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों में क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है ना, एक्स वाला टर्म नेगेटिव दिख रहा है, जो दोनों में कॉमन होगा वही नेगेटिव। तो ए का मान जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ गया? बस अब रहने दे रहे हैं, इसके आगे मैं आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगा।